तो है गुरुजी, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वेनम द लास्ट डांस की दुनिया को, जहाँ पर वेनम का सामना होगा कई खतरनाक विलन से। तो ये बात तो आप सभी को पता होगी कि नल इसमें विलन होने वाला है, पर नल तो एक विलन है, वो तो एक मैन विलन है, पर जिनका सामना इस मूवी में वेनम से होगा उनका आपको नहीं पता होगा, उनके ऊपर हम बात करेंगे। नल इस मूवी में क्लियर तो सामने नहीं आएगा क्योंकि वो एक मैन विलन है, वो अपने कुछ सिम्बियोट्स को भेजेगा जो कि वेनम को पकड़ेंगे। आज हम उन्हीं सिम्बियोट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सिम्बियोट्स हैं जो कि नल के पास हैं और जो कि वेनम से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे और नल के बारे में भी हम बात करेंगे कि नल की पूरी हिस्ट्री क्या थी और कैसे वो एक डार्क ग्रह पर रहने लगा था। तो सबसे पहले नल के सिम्बियोट्स के बारे में हम जान लेते हैं। चलिए तो मिलते हैं उन विलन से जिनका सामना होगा वेनम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कार्नेज, जो एक डेडली विलन है और इसका असली नाम है कलेक्टस कैडरियल। यह एक साइकोपैथिक किलर है और इसका सिम्बियोट वेनम से भी ज्यादा पावरफुल और वायलेंट है। तो हमारा नेक्स्ट विलन है टॉक्सिन, जो कि एक पावरफुल सिम्बियोट है। इसका सिम्बियोट वेनम और कार्नेज से भी कई ज्यादा पावरफुल है। टॉक्सिन के होस्ट का नाम पैट्रिक है, जो कि एक फार्मर पुलिस ऑफिसर है, जिसके साथ ही आसानी से कनेक्ट तो हो जाता है पर ये अपने होस्ट पर खुद ही कंट्रोल रखता है। और हमारी आखिरी विलन है सिरिक, और ये साउंड वेव्स और माइंड को कंट्रोल कर सकती है, जो कि बहुत ही बड़ी पावर होती है। शिरिक का असली नाम फ्रांसिस बर्सियन है, जो कि काफी खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल विलन है। ये सारे सिम्बियोट्स हमें वेनम के खिलाफ मूवी में अगेंस्ट दिखाए जाएंगे और इनका क्या असर पड़ता है वेनम पर वो मूवी में देखने को मिलेगा। और हम ये भी कंपैरिजन कर लेते हैं कि वेनम इनसे पावरफुल है या नहीं। वेनम और इन तीनों सिम्बियोट्स की पावर को हम कंपैरिजन भी कर लेते हैं कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले आता है कार्नेज, जिसके पास डिस्टर्बिंग पावर है, जो कि वेनम के लिए मेजर चैलेंज हो सकती है। टॉक्सिन का थ्रेट भी काफी बड़ा है और ये पावरफुल सिम्बियोट है, जो कि वेनम की एबिलिटीज को चुनौती देता है। और शिरिक की पावर्स वेनम से मेंटली और फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो भाई कहीं ना कहीं तो वेनम इनसे नहीं जीत पाएगा। पर अगर रूमर्स की माने तो इस मूवी में भाई स्पाइडरमैन का भी कैमियो होने वाला है और बताया जा रहा है कि स्पाइडरमैन इन सभी से लड़ाई करते हुए दिखेंगे और वो वेनम का भी साथ देंगे। अरे हाँ भाई, सच बोल रहा हूँ यार, बताया जा रहा है कि इस मूवी में स्पाइडरमैन का भी कैमियो होने वाला है और ये दोनों के दोनों मिलकर इन सभी सिम्बियोट से मिलकर लड़ेंगे और ये उनसे जीत पाएंगे या नहीं तो वो तो भाई देखने को मिलेगा। और हम नल के पावर्स के बारे में भी जान लेते हैं और नल कब से इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। तो भाई नल इस यूनिवर्स में तब से एग्जिस्ट करता है जब इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, यानी कि बिल्कुल डार्कनेस थी, बिल्कुल ऑल ब्लैक था, तभी से ये एग्जिस्ट करता था। और जब ये यूनिवर्स बन गया था तो तब जाकर नल ने एक अपने लिए एक अलग ग्रह बनाया, बिल्कुल डार्कनेस से भरा हुआ, और उसने कुछ पावरफुल सिम्बियोट्स को भी बनाया था और उन सभी को एक हाइपर माइंड से कंट्रोल कर कर वो यूनिवर्स में अलग अलग यूनिवर्स में भेजा करता था, जिनमें से एक हमारा वेनम भी है जो कि धरती पर आ गया था। नल ने इन सभी को इसलिए बनाया ताकि वो इन सभी के ऊपर कंट्रोल कर सके और ये उनकी गुलामी कर सके, पर हुआ उसका उल्टा। सभी के सभी सिम्बियोट्स ने उसके ऊपर बगावत कर दी और नल को बिल्कुल डार्कनेस के किंकार ग्रह पर कैद कर दिया गया और ये सभी के सभी सिम्बियोट्स वहां से निकल गए, जिनमें से एक वेनम भी था। और नल ने ही माइक्रोशॉट तलवार को बनाया था, जिससे कि देवी देवताओं को भी मारा जा सकता था, जो कि आपने और एंड लव एंड थंडर मूवी में आपने देख ही लिया होगा, जिनमें वो देव हत्यारा जो है कि देवों की हत्या करता ही जा रहा था। तो भाई लोग, आप इसी चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि नल जो है कि उसने एक सेलेक्टियस को भी मार दिया था, जो कि इस यूनिवर्स को बनाता है, उसको भी इसने मार दिया था। तो ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और उसी के अंदर रहकर इसने अपना एक केव बनाया, यानी कि गुफा बनाई, और उसी के अंदर इसने एक नैनो सोर्ड को बनाया, जिससे कि देव हत्यारा था, जिसने कि देवों को मारा जा सकता था। तो गुरुजी, आपको पता लग ही गया होगा कि नल कितना ज्यादा खतरनाक और कितना जबरदस्त विलन है। अगर इसका सामना वेनम से होता है तो ये वेनम को एक झटके में खत्म कर सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल है
पर ये लाइट में नहीं आ सकता, क्योंकि यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। ये बिल्कुल डार्कनेस में रहता है और इसे बिल्कुल डार्कनेस यानी कालापन, अंधेरा ही इसे पावर देता है, जिसकी मदद से सबसे ज्यादा पावरफुल है। और ये एक केव में बैठा है। आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि ये एक केव में बैठा है और एक आयरन थ्रोन है जिसके ऊपर ये बैठा हुआ है। और इसे एक ऐसी चीज की तलाश है जो कि वेनम के पास है, और जो वेनम के पास है वो उसी चीज की मदद से ये फिर से गॉड लेवल की पावर्स को अचीव कर सकता है, और उसकी मदद से फिर से अपना जो खोया हुआ रुतबा है वो कि गॉड होने का वो उसे अचीव कर पाएगा। तो बस भाई लोग, आज की हमारी हिडन डिटेल्स बस इतनी ही थी। अगर आप लोग चाहते हो कि हम वेनम द लास्ट डांस मूवी के ऊपर और डिटेलिंग वीडियो लाएं तो कमेंट कर जरूर बताना। और भाई आप कमेंट कर बताना उन तीनों सिम्बियोट में से आपका सबसे फेवरेट और पावरफुल विलेन कौन सा लगा। तो भाई कमेंट कर जरूर बताना, और मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नीचे लाल वाला बटन है उसको दबा दो यार जल्दी से, क्योंकि यार 5 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, फिर मैं माइक भी लाऊंगा और बढ़िया तरह से हम और अच्छी वीडियोस बनाएंगे। तो यार सब्सक्राइब कर दो।